कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती, जय गजानन महाराज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ आज के हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। कुंभ राशि वालों, आज बहुत बड़ा राज खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ठेस, धोखा, नाकामयाबी, सफलता हर हमेशा आपको मिलते आ रहे हैं। कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और बड़ी बड़ी घटना आपको होने का आशंका बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा परिवार एक साथ रोना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन हुआ है जो आपको रुला कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपके ग्रह गोचर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले अगले 2 दिनों में एक नहीं बल्कि 3 ऐसी भयानक घटना होने वाले हैं जो आप खुद घर के कोने में बैठकर रोने का सिवाय कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों में हो जाए सावधान मित्रों, कर्मों का न्याय शुरू होने वाला है। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जिसे सुनकर आपके दिमाग की नस फट जाएगी। मित्रों, मैं बता देता हूँ कि अगले 3 दिनों में राहु, केतु और मंगल तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारे जीवन की असली परीक्षा लेंगे। अगर आज आपने मेरी यह वीडियो देख ली और मेरी इस भविष्यवाणी को अपने कानों में डाल लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले 3 दिन आपकी जिंदगी के सबसे बेहतर दिन साबित हो सकते हैं। और यदि अनसुना करने की गलती की और मेरी इस भविष्यवाणी को मजाक समझा तो मित्रों, उसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि यह 24 घंटे कोई साधारण नहीं है। एक एक पल आपकी जिंदगी के लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि देखिए, अक्सर आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु का ही मिलन हुआ है, लेकिन इस बार शनि ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और उस स्थान पर मंगल की उपस्थिति प्रगति हो रही है। देखिए, मैं कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने लोगों को समय रहते सावधान कर दूं और सतर्क कर दूं। क्योंकि देखिए, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो का निर्माण होता है। एक एक ग्रह गोचर की गणना की जाती है, फिर उस गणना के आधार पर मित्रों आपका भविष्य फल तैयार किया जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपका जीवन मंगलमय हो, सुरक्षित हो। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर यह बात आपके कानों तक पहुंच रही है तो ये बात मैं नहीं, स्वयं ग्रह आपको बता रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मित्रों देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही है। आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके भरोसे टूट रहे हैं, आपकी उम्मीदें खत्म हो रही है, जीवन में पैसों का नामो निशान मिट गया है। आए दिन कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। तो आखिर आपके मन में यही सवाल चल रहा है कि यह सब कुछ खत्म कब होगा? आखिर जिंदगी इतनी परीक्षा क्यों ले रही है? तो मित्रों, आज मैं उसी परीक्षा का परिणाम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। क्योंकि देखिए, 3 ग्रहों की युक्ति हुई है और कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन ये कहावत सत्य होगी या असत्य साबित होगी, आज इस वीडियो में ये भेद भी खुलेगा। इसीलिए मैं आपसे एक और अंतिम अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय महावीर, बजरंग बली अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्र देखिए कि अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत बाहरी आपको महसूस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको ऐसा लग सकता है कि छोटी सी बात बड़ा तूफान बन गई है और परिवार की पूरी इज्जत दांव पर लग सकती है। या ऐसा हो सकता है कि घर में अचानक से कोई बहस हो जाए और उस बहस की वजह से पूरे घर की व्यवस्था, पूरे घर की दिनचर्या, पूरे घर का माहौल बिगड़ जाए। देखिए, कहते हैं कि घर एक मंदिर होता है। जब इंसान काम से थक हार कर दुनियादारी से लड़कर घर जाता है तो उसे उस घर में सुकून मिलता है, उसे उस घर में आराम मिलता है, उसे उस घर में। लेकिन जब वही घर काटने को दौड़ने लगे और उस घर में दुख, तकलीफ और क्लेश की आवाजें सुनाई दे तो इंसान और बिखर जाता है। बता देता हूँ मित्रों की कोई पुरानी बात जिसे तुमने दफना दिया था तो वही बात वापस से बाहर आ सकती है। और यह बात आप भी जानते हैं कि जब आपके घर, आपके परिवार में बड़े मुर्दे बाहर आए हैं तो उन मुर्दों ने तुम्हारे परिवार में जो खुशियां थी, जो चमक थी, जो परिवार में जान थी, वह जान छीन ली है। मित्रों, बता देते हैं कि किसी अपने की गलती बाहर वाले को पता चल जाए और आपको लगे कि आप क्या मुंह दिखाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब 4 दीवारी में कुछ बात होती है, घर के 4 सदस्य मिलकर जब एक परिवार की व्यवस्था संभाले हैं, एक परिवार को चलाते हैं, और जब बात बाहर जाती तो अक्सर शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन सच क्या है? सच सिर्फ यह है कि यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। क्योंकि अब समय आ गया है मित्रों मजबूत बनने का। अगर तुम कमजोर रहे, अगर हम टूटते रहे तो कोई तुम्हें
पूछेगा तक नहीं। जब हालात एकदम उल्टे लगते हैं तो इंसान को लगता है कि सब उसके खिलाफ है, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। बस हमारा डर और गुस्सा हमें गलत सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा से मैं आपको एक ही चीज बताता आया हूं कि सोच सही होगी तो जिंदगी बेहतर बनेगी, सोच गलत होगी तो जिंदगी कभी भी हमारे मन के मुताबिक नहीं चल पाएगी। मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने ताना मार दिया कि इतनी समझदारी की बातें करते हो, अपने घर को संभालो। पहले तो दिल पर चोट लगना स्वाभाविक है, क्योंकि मित्रों देखिए कि जिनके के घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर खुद आपकी एक आदत यह है कि आप लोगों की मुसीबतें दूर करने सबसे पहले भागते हैं, लेकिन अपने घर में अपने परिवार में क्या दिक्कत चल रही है इस पर आप तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि किसी ने पैसे लौटाने में देरी कर दी तो घर में तनाव बढ़ गया। तो ऐसे समय में दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है और इंसान कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो बाद में पछतावा बन जाते हैं। तो यही असली परीक्षा है हालात की, नहीं आपकी धैर्य रही। क्यों? क्योंकि आपका धैर्य रही आपको जीवन के उस मुकाम पर लेकर जाएगा जिस मुकाम पर तुमने पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की थी, भाग दौड़ की थी। अपने लहजे को संभालना था, अपने व्यवहार को संभालना था, अपने शब्दों को संभालना था। तो मित्र, हो सकता है कि अगले 24 घंटों में आपको लगे कि आपने सबके लिए बहुत किया पर कोई आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। तो ये भावना अंदर से इंसान को तोड़ देती है। देखिए, जैसे कोई इंसान है, अब वह इंसान सब लोगों के लिए खड़ा रह रहा है। आप अपनी मित्रता में सबसे आगे भागते हैं, परिवार में सबसे आगे भागते हैं, रिश्तेदारी में सबसे आगे भागते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप अकेले खड़े होते हैं। लेकिन देखिए, अकेला इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर आपको ये जो भलाई करने की आदत है, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, मेरी इतनी बात आप मान लीजिए कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता है। कुछ सवालों का जवाब वक्त पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वक्त आएगा और वह हमारे हिसाब से बोलेंगे, हमारे प्रभाव में बोलेंगे, तो अच्छे अच्छे का मुंह बंद हो जाएगा। मित्रों, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि मूर्खों के बीच में बोलोगे तो तुम्हारी भी गिनती मूर्खों में होगी। जहां तुम्हें सुना जाए, जहां तुम्हारी बातों को महत्व दिया जाए, जहां तुम्हारी बातों को माना जाए, वहां पर आप बोलिए और सब सुनेंगे आपकी। देखिए, अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे तो छोटी छोटी बात सच में बदनामी बन सकती है। अगर आप शांत रहेंगे तो वही लोग बाद में समझेंगे कि गलती उनकी थी। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कोई ऐसी खबर मिलवाए सकती है जो खबर आपके दिमाग की नसें हिला देगी। आपको मैं बता देता हूं कि सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर कई बार जब हम किसी चीज में निवेश करने की योजना बनाते हैं तो निवेश करने की चीजें हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। हालांकि आज के समय भी देखिए, डिजिटल युग हो गया है। हर व्यक्ति अब मेहनत नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति अब सिर्फ स्मार्ट वर्क कर रहा है। कोई व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति सोने चांदी में निवेश कर रहा है, कोई व्यक्ति शिप बनवा रहा है। इस तरह की क्रियाएं अब चल गई हैं। पहले लोग मेहनत करके पैसों को दुगना करते थे, लेकिन अब लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया से जुड़कर रहना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। साथ ही बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में कोई फोन कॉल, कोई मैसेज या कोई छोटी घटना आपको अंदर तक ला सकती है। पर खुद से पूछिए, क्या ये बात 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? तो ज्यादातर जवाब नहीं होगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाए। कदम उठाना आसान होता है, लेकिन उस कदम का परिणाम जिंदगी की पृथ्वी हिला देता है। तो ये समय आपको सिखा रहा है कि असली इज्जत लोगों की बातों से नहीं, आपके व्यवहार से बनती है। क्योंकि लोग अपना मतलब निकलवाने के लिए तो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे ही करेंगे। आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप उनकी जिंदगी के हीरो हैं, जैसे आप उनकी जिंदगी के भगवान हैं, जैसे आप उनकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इस भ्रम से बचिएगा, क्योंकि राहु सबसे पहला जाल फेंकता है तो वह जाल होता है भ्रम का, और राहु कभी भी सामने से आकर भ्रम का जाल नहीं डालता है। वो कुछ लोगों को हमारे जीवन में भेजता है और हमें फंसाता है। देखिए, बता देता हूं कि लोग आज भी कुछ कहा सकते हैं छोटी सी बात को लेकर, पर आपका शांत और समझदारी भरा रवैया ही आपकी पहचान बनेगा। तो डरिए मत, अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन यह अंत नहीं, यह एक परीक्षा है। और अगर आपने धैर्य, समझदारी और संयम रखा तो यही समय आपके आत्मविश्वास को पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा। मित्रों, बता देता हूं कि अगर आप प्रतिक्रिया में कठोर शब्द बोलेंगे तो सच में आपकी सामाजिक छवि चोटिल हो सकती है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार बाण लगे घाव को भरा जा सकता है, लेकिन जो बाण शब्दों का चलता है पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, फिर भी वह घाव नहीं भरवाता है। देखिए, इस वक्त आपके दुश्मन की तरक्की हो रही है और आपके मन में ये चल रहा है कि आखिर मैंने सबका क्या बिगाड़ा है, मेरे जीवन में तरक्की के मार्ग क्यों नहीं प्रशस्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों की वह गठरी जो तुम्हारी भाग्य के तुम्हारी उन्नति के मार्ग में पड़ी हुई है, उसे हटाना सबसे पहले जरूरी होगा। क्योंकि मैं तो बता देता हूं कि जब कर्मों की गठरी पत्थर बनकर मार्ग में पड़ी रहती है तो उस पत्थर को हटाना ग्रहों की जवाबदारी नहीं होती, उस पत्थर को हटाना हमारी जवाबदारी होती है। अच्छे कामों का चयन करके अच्छे कामों की रूपरेखा बनाकर तो बता देता हूँ मित्रों कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वह नहीं देती है जो हम चाहते हैं। कभी कभी जिंदगी वह देती है जो हमारे लिए सही होता है। कभी आपने देखा है कि नीम के पेड़ पर आम उग रहे हैं या आम के पेड़ पर नीम उग रही है? नहीं ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हर इंसान को उसके स्वभाव उसके कर्म के आधार पर मिलता है। तो मैं हमेशा से आपको एक ही चीज के लिए बार बार टारगेट क्यों करता हूं कि अपने कर्म सुधारू, क्योंकि देखिए अंत समय में किसी चीज का हिसाब ना होकर हिसाब होगा सिर्फ आपके कर्मों का। जी हाँ मित्रों, देखिए अगर आप अपने कुल देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, जिनकी आप अपने घर में पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में देखिए कोई साधारण घटनाएं नहीं घटेगी, क्योंकि यह वो समय होगा जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देगी और आपको जगाएगी और आपको जगाकर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। क्योंकि आपको लग सकता है कि अचानक छोटी छोटी बातों पर आपके मन में आपके जीवन में तकरार बढ़ रही है, जैसे बिना वजह किसी पुराने मुद्दे पर बहस छिड़ जाए, आपके अंदर ही आपका दिल बेचैन होने लग जाए, सांस भारी हो जाए, फूलने लग जाए। तो ये सब चीजें होती हैं हमारे ज्यादा सोचने विचारने के कारण। मित्रों, कई बार जब हम अपना ज्यादा सरल स्वभाव रखते हैं तो किसी करीबी गई हुई लाइन सीधे दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। और बता देता हूं कि योजनाएं बनाना इस जीवन में बहुत आसान है। योजनाएं बनाना आज के समय में कठिन नहीं है। आज के समय में कठिन है तो उन योजनाओं को गुप्त रखना जो आपने अपने बेहतर जीवन के लिए बनाई है। मित्रों, कोई ऐसी योजना जो आप अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे क्रियान्वित करना चाहते थे, तो वह योजना बिगड़ सकती है। छोटी सी तकलीफ बड़ा कारण बन सकती है। छोटी सी योजना बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है, क्योंकि उस योजना में विश्वास की कमी होगी और कोई भी चीज बिना विश्वास के पूरी नहीं की जा सकती है। क्योंकि देखिए, दिल से रिश्ते निभाने पड़ते हैं, दिल से विश्वास जितना पड़ता है। तो बता देता हूं मित्रों की अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करें। और आपके घर में यदि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे चुन मुंडू है, तो उन्हें विशेष देखभाल की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि मौसमी बीमारियां बच्चों को सबसे पहले पकड़ती है। और अगर बच्चों को पकड़ लिया तो मित्रों आपकी जेब खाली हो सकती है। देखिए, ग्रहों की लापरवाही से है तो हम बच सकते हैं, लेकिन हम अपनी लापरवाही से कैसे बचें, ये जो हम बिना सोचे समझे हर किसी के ऊपर विश्वास करके अपने घर की बातें, अपने व्यापार की बातें, अपने प्यार की बातें कर बैठते हैं, और फिर वही बातें हमारे ही खिलाफ उपयोग होती है, ताने बनकर हमारे ही खिलाफ उपयोग होती है, कांटे बनकर। तो मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि जब शनि देव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर भारी होती है तो शनि देव सबसे पहले उस व्यक्ति का अहंकार तोड़ते हैं। तो आपको इन 72 घंटों में ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ चीज है तो उस चीज को आप बिल्कुल साधारण बनाकर रखिए। ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखिए, ऊंची ऊंची हवाएं मत बनाए, क्योंकि जो देने वाला दे सकता है वह छीन भी सकता है। तुम्हें आज तक जो भी मिला है वह तुम्हारे कुल देवी देवताओं की वजह से मिला है, तुम्हारे परमात्मा की वजह से मिला है। मित्रों, अक्सर जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने वादा निभाने में देरी कर दी, तो तुरंत आपके मन में सुख का तूफान उठेगा। सुख यानी कि शक तो यही राहु का खेल है। देखिए, वह सच्चाई से ज्यादा आपके डर को बड़ा करता है। या फिर सोचिए, घर में किसी युवा सदस्य की गलती की वजह से वह गलती बाहर उजागर हो जाए और समाज उंगली उठाए, तो यही शनि की परीक्षा है। वह सिखाते हैं कि इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि धैर्य से बनती है। तो इन 48 घंटों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अंदर से टूट गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है, बिखर चुका है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड देखता है कि आप बिखरेंगे या निखरेंगे, क्योंकि कर्म ग्रहकार वहता है।
ग्रह और दशा सब जीवन के मनुष्य के बहुत करीब रहती है। हमारी कुंडली में जो मुख्य बिंदु है, उस बिंदु में तीनों ग्रहों का संगम हुआ है, जो मैंने आपको बताया है। मंगल, राहु और केतु। अब वहीं से तीनों ग्रह अलग अलग दिशाओं की तरफ वक्री होंगे और उन तीनों दिशाओं में उस मार्ग में जो मुसीबतें होगी, वह मुसीबत ये तीनों ग्रह हटाएंगे। तो इसमें आपको साथ देना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी आदत सुधारिए। पहली आदत सुधारिए कि आप दान पुण्य नहीं करते हैं। इस वजह से कई बार आपके ग्रह आपको अशुभ फल देते हैं। एल तो देखिए, अगर आपकी जड़ मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी तो पेड़ टिका रहेगा, खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जड़ और नींव से अर्थ है कि आपके कर्म तो जड़ और नींव को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, जब वर्षों का दबा हुआ क्रोध आक्रोश में आता है तो हमें अंदर से जो गुस्सा आता है वह फट सकता है। जैसे मैंने सबके लिए इतना किया, मेरे लिए कौन खड़ा हुआ। और अगर आप अपने इस सोच पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, जो एक छोटी सी बहस रिश्तों में दरार बन सकती है। देखिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि जब शनि परीक्षा लेते हैं तो वह सार्वजनिक मंच पर लेते हैं ताकि आपका सब्र असली साबित हो, और जब राहु भ्रम देते हैं तो वह आपको झूठी कहानियों गढ़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे सब मेरे खिलाफ है, जबकि हकीकत में आधे लोग आपकी परवाह भी नहीं कर रहे होते हैं। तो इस दौरान आपको अपने ही निर्णयों पर संदेह होगा। क्या आपने सही करियर चुना? क्या आपने अपने जीवन में सही फैसले लिए जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी थे? कई बार इंसान जल्दबाजी में वह फैसले ले लेता है जो फैसले उसकी जिंदगी में फासले बना देते हैं। कर्म हमेशा सबका हिसाब करते हैं। कर्म कभी भी इंसान को आगे और पीछे लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि वही लेकर जाते हैं जहां कर्म किए होते हैं। जैसे अगर तुम किसी के साथ अच्छा कर्म करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम्हारी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो स्वभाव की बात है कि तुम्हारी जिंदगी में भी बुरा ही होगा। तो देखिए, एक बिंदु होता है, उस बिंदु पर हमारी जिंदगी अटकी हुई रहती है। तो आपकी अटकी हुई जिंदगी अब आपको आगे बढ़ाना पड़ेगी, थोड़ा सा आगे की ओर धकेलिए। अब मित्र, जो आप चाहते हैं, क्या वह पात्र की और 2 बार की पाएंगे? ये सवाल आप अपने मन में बार बार दोहरा रहे हैं। तो जरूर सब कुछ आपके मन के मुताबिक हुआ, सब कुछ आपके मन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कब होगा? जब आप मेहनत करने पर ध्यान देंगे। तो आपका सिक्का उछल रहा है मित्रों। किस्मत का अब देखना यह है कि आपकी जिंदगी में चीट आएगा या पट आएगा, या फिर चीट या पट दोनों आपकी ही रहेंगे। ये सबसे बड़ा खेल यहीं पर शुरू होगा। अब मित्र देखिए, किस्मत का सिक्का उछल चुका है, तो चीट और पट में से जो भी आपके हिस्से में आए, आप खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अपनी संतान का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, अपनी जीवन संग की भावनाओं का विशेष ध्यान रखें। अगर वे कुछ कहना चाह रही है तो उसको बैठकर सुने और उसके मन की बातों को हल्का करें। जी हाँ, दूसरी बात है मित्रों की, जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, अगर उनकी सेहत में आपको कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, तो उन लोगों को मैं इस वक्त बता देता हूं कि ना चाहते हुए भी आप किसी भी तरह का तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने ऊपर पर ज्यादा दबाव ना बने दें, क्योंकि दबाव के कारण ही मित्रों आपकी सेहत खराब होती है। छोटी छोटी बातों को आप इस कान से सुनिए, उस कान से निकालिए और अपने डेली जीवन, डेली रूटीन पर विशेष ध्यान दें। अब मित्रों, एक चीज और बता देता हूं कि आपको अपने करियर के ऊपर सवाल नहीं उठाने हैं कि क्या आपने अपने भविष्य का सही चुनाव किया है या नहीं किया है। देखिए, आपकी मेहनत ही रंग लेकर आएगी और आपकी मेहनत के मुताबिक ही सब कुछ होगा। अब देखिए, चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि की माया साधारण माया नहीं होती है। देखिए मित्रों, आपको अचानक किसी नकारात्मक जगह पर भी जाना पड़ सकता है, जैसे शमशान हो गया, या फिर ऐसी कोई चीज हो गई जहां पर आप परेशान हैं, जहां पर आप खुद को कोस रहे हैं। तो बता देता हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी उस फैसले पर भी आपको लेकर जाएगी जो फैसला आप करना चाह रहे थे। हालांकि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की योजना बनाने पर ध्यान दें। अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। कोई व्यक्ति आपको 2 बात कह रहा है तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दीजिए। अगर बात आपके फायदे की है तो बात को पकड़ कर रखिए, बात अगर आपके फायदे की नहीं है तो बात को जाने दीजिए। तो मित्रों, अब आप सभी को मैं बता देता हूं कि वीडियो की समाप्ति जो है यहीं पर होती है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में और महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।